दिन्य हो मोक्ष के मार्ग का दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुख राम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय के काई करूं प्रणाम सतगुरु को एको सबद मन कोई ले मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद रज पर नास विघन अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाई सात समुद्र चाही करऊं सतगुरु गुण लिखा नहीं राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंडे वाणी। गेट खोल दो। गेट हरजस पद राग सोरठ 8 चल रहा है। महाराज फरमाए मन रे करड़ी बिना सब काची रे मन रे करड़ी बिना सब काची लल फल माय नहीं फलदायक कहाँ बुरी कहाँ आची लल फल माय नहीं फलदायक कहाँ बुरी कहाँ आची रे मन रे करड़ी बिना सब काची रे मन रे करड़ी बिना सब काची भजन करे तो करे करारो दास भाव सुध होई भजन करे तो करे करारो दास भाव सुध होई ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी निर्भय मत ले जोई ज्ञान गहे तो फटक पिछाटी निर्भय मत ले जोई रे मन रे करड़ी बिना सब काची रे मन रे करड़ी बिना सब काची त्याग करे तो तजे घर आदू जासु हंसो आयो त्याग करे तो तजे घर आदू जासु हंसो आयो पांच भूत तीन गुण माया महतत जिकरण बनायो पांच भूत तीन गुण माया महतत जिकरण बनायो रे मन रे
करड़ी बिना सब काची रे मन रे करड़ी बिना सब काची तपस्या करे तो तावे ओ देणो मन को कयो न कीजे तपस्या करे तो तावे ओ देणो मन को कयो न कीजे सत्य गुरु ज्ञान कहे जो करणो पराभक्ति चित दीजे सत्य गुरु ज्ञान कहे जो करणो पराभक्ति चित दीजे रे मन रे करड़ी बिना सब काची रे मन रे करड़ी बिना सब काची। महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना है, सदगुरु ज्ञान कहे जो कर लो, और चित्त कहाँ, लक्ष्य कहाँ, टारगेट कहाँ, पहुंचना कहाँ, पराभक्ति चित्त दी। जो भक्ति की चरम अवस्था है, परम अवस्था है, पूर्णता की अवस्था है, वहां पर अपना चित्त होना चाहिए। वो अवस्था जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक महाराज फरमा रहे हैं कि लगे रहो। और वो पराभक्ति महाराज फरमा रहे हैं कि देखो कैसी है, 400 ज्ञान उर्सो उपजे, 5वें ज्ञान की गमना है। कहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है, मून गहे प्रेम ठहराए माई, लक्ष्य सो मन सु खेच उर्धारियो, चाल हर हाल रुकेर ल्यावे, परासो भक्त तीन पुरुष को उपजे, पेल सब मन की बास जावे। 500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट गर आद में नाय बैठा, दास सुखराम कहे तहां लग अंगरे, ज्ञान में सांभली धार बैठा। कैसे महाराज ने अंग लक्षण बताए, परीक्षा बताई है, कसौटी बताई है कि जिसके गट के भीतर पराभक्ति जागृत हुई है उसकी तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि सब कुछ स्वतः ही ऑटोमेटिक गेबा हुई विस्मृत हो जाता है, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुख। ये कब होता है, जब 4 ज्ञान से परे 5वां ज्ञान प्राप्त होता है। और 5वां ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, केवल्य ज्ञान तो प्राप्त हुआ नहीं, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन प्रत्यय ज्ञान है। ये सब चीजें है, त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान की बात बता देता है। तो महाराज शर्मा ने की ये कैसी स्थिति है, कहाँ लग प्रेम उपाय की बात, उसमें तो प्रेम उपाना पड़ता है, प्रेम को पाना पड़ता है, हाँ लाना पड़ता है। लेकिन इस सदगुरु के ज्ञान का जो 5वां ज्ञान है, केवल्य ज्ञान, उसके जागृत होने पर प्रेम उपाना नहीं पड़ता, स्वतः ही आ जाता। वेद सहित ज्ञान घटावे, फिर क्या कहा महाराज ने, प्रेम भाव नेचो मन पावे, पावे मतलब स्वतः ही पा लेता, पवाना नहीं पड़ता। प्रेम का भाव उपाना नहीं पड़ता है, स्वतः आ जाता है, गेबव आ जाता, ऑटोमेटिक आ जाता, सहज सहज में आ जाता, या उमड़ उमड़ कर छिल छिल कर जाता। ये 5वें ज्ञान का पराक्रम है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि 4 ज्ञान किसको मुमकिन है, सबके पास, लेकिन ये 5वें ज्ञान की जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक ये परम भक्ति, निकी भक्ति, श्रेष्ठ भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। कहाँ लग प्रेम उपाय की भगत है, वहां तक तो प्रेम उपाना पड़ता है, करना पड़ता है, करनी में है, क्रिया में है, बेकरने की चीज नहीं है। और क्या करना पड़ता है, मून गहे प्रेम ठहराए माए। कोई क्या करते हैं कि हमारा चित्त, हमारा मन इधर उधर भटके नहीं, तो मौन धारण करके बैठ जाते हैं ताकि परमात्मा के अंदर मन लगा। इधर उधर की बात करेंगे
तो ध्यान डिस्टर्ब होगा। तो वो इधर उधर की बात मुंह से कुछ करते नहीं है और मौन धारण करके मौनी बाबा बन के बैठ जाते हैं। तो महाराज समझे कि ये मौन धारण कर लेना भी, मौनी बाबा बन के बैठ जाना भी करनी में आता है, क्रिया में आता है। यहां तक भी आप प्रेम को ठहराने का उपाय कर रहे हो, रोकने का उपाय कर रहे हो। मन के भीतर मन इधर उधर नहीं भटके, उसका उपाय कर रहे हो। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये तो उपाय की भक्ति है। उपाय में तो सब करनी क्रिया आ गई, लेकिन शब्द की महिमा क्या है? कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनियन न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिंह लिया अमर करते। वो शब्द ब्रह्म की महिमा है, उसका बिड़द है, उसका गुण है, उसका पराक्रम है, उसकी पहुंच है, उसका सामर्थ्य है कि वो अगम देश से आया है और अगम देश में लेकर जाए, और कहीं अटकता नहीं है, आगे आगे बढ़ता है, पीछे कबू नहीं जाता है। कै सुखराम शब्द की महिमा, ऐसी शब्द की महिमा। और ताड़ा ताड़ शब्द ही खोले, निरंकार धुन आगम बोले। जो भी कमल कमल पर स्थान स्थान पर ताड़े जड़े हुए हैं, उन सब ताड़ों को भी ये शब्द ही खोलता है, निज नाम ही खोलता है। इसमें प्रेम को ठहराना नहीं पड़ता है, कोई उपाय करनी क्रिया बाहर की करनी नहीं पड़ती। सब कुछ सदगुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ऑटोमेटिक गेबव होता है। लक्ष्य सो मन सु खेच उधारी, क्या किया? 8 अंक 64 लक्षण अच्छे अच्छे मन के अंदर खींच खींच के धारण किए, चुन चुन के धारण किए। हाँ ये अच्छा, ये कर लेना चाहिए, अच्छा ये कर लेना चाहिए, ये अच्छा ये कर लेना चाहिए। तो महाराज कह रहे यहाँ तक भी तो उपाय कर, और निज नाम के माध्यम से सांसशील दया संतोष स्वतः ही आता है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार स्वतः ही विलायमान हो जाते हैं। तो इसमें करनी नहीं है, क्रिया नहीं है, बिना ही करनी और क्रिया के निज नाम के प्रभाव से ऑटोमेटिक आ जाता है। लक्ष्य सो मन सु खेच उधारियो, इसमें खींचने की आवश्यकता नहीं, उर के अंदर स्वतः ही आ जाता है। चाल हर हाल और घेर लिया, हाल चाल को, हाल और चाल को घेर कर लाना पड़ता है। ये मन बार बार हार जाता है, उसको घेर, जैसे पशुओं को घेर के लाते हैं डंडे से, वैसे इस मन को बार बार घेरना पड़ता है। हाँ, तो महाराज क्या करें कि इनको घेर के लाने के आप कितने उपाय करो, करोड़ जतन लख जापता 5 बस नहीं हो, लेकिन लिव ला गया सुखराम के सहजे ही सब बस। ये लिवबंद सुमरण का पराक्रम है कि ये सब सहज सहज में बस नाम की जागृति का, सतनाम कुदरत कला का पराक्रम है कि ये हाल और चाल को घेर कर नहीं लाना पड़ता है इसमें, पशु की तरह। इसमें स्वतः ही ऑटोमेटिक आ जाता है। तो परासो भगत केल सब मन की, क्या कह रहे हैं महाराज कि जिसके परा भक्ति उत्पन्न हो जाती है, परम भक्ति उत्पन्न हो जाती है, निकी भक्ति श्रेष्ठ भक्ति उत्पन्न हो जाती है, सच्ची भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसकी सारी वासना मन की पेलने आ जाती। हाँ, जैसे तिल्ली को पेल देते हैं, यानी उसका अपना वजूद अस्तित्व मिट जाता है, सारी वासना पेलनी आ जाती, समाप्त हो जाती है, कुछ नहीं रह जाती है। जब वासना सब मिट गई, सब पेलनी आ गई, तो फिर क्यों उसकी कोई उपाय करेगा, क्यों उसके सुखों का कोई करनी करेगा, क्रिया करेगा? वासना चाहना के वशीभूत होकर ही जीव करनी और क्रिया करता है। ये वासना और चाहना ही तो भ्रम, इस भ्रम की पूर्ति के लिए कर्म करता है और कर्म का फल वापस से भोगता है। तो परासो भगत उन पुरुष के उपजे, पेल सब मन की बास जावे। ये सब वासना जिसकी उत्पन्न हो गई, उसके तो सब वासना ही चली गई, कुछ रही नहीं।
500 इंद्रिया जीवती तन में, उलट कर आदमी ना है। ये परीक्षा बता रहे, कसौटी बता रहे, परख बता रहे कि आध घर में जाकर बैठ गए कि नहीं बैठे, अपनी बात करें, अपना मूल्यांकन अपने को करना है, अपना तोल अपने को करना है कि अपन कहाँ तक पहुंचे हैं, आध घर में चले गए या अभी इधर ही। तो कह रहे हैं कि 500 इंद्रिया जीवती तन में, अभी तो पांचों इंद्रिया यानी सातों सुर पसर रहे, पांचों इंद्रिया भोग मांग रही है। आंखें अच्छा अच्छा देखने को लालायित रहती है, कान अच्छा अच्छा सुनने को